तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं कम समय में। तो इस वीडियो पे लगातार आप लोग बने रहिएगा। बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट ऐसे हैं कि टाइपिंग करते हैं स्पीड नहीं बढ़ता, तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग करते हैं स्पीड नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए टाइम देना होता है, सही तरीके से प्रैक्टिस करना होता है, सही तरीके से गाइडेंस करना होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें का आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आपका स्पीड बहुत कम समय में बहुत बढ़िया आपका स्पीड बन जाएगा। तो हम लोग चलते हैं सिस्टम पे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, हम लोग जो टाइपिंग करते हैं तो ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, सोनी टाइपिंग ट्यूटर, जो आप लोग जानते भी होंगे। सोनी टाइपिंग ट्यूटर अभी टाइपिंग के मामले में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ही हम लोग बेसिक कंप्लीट करते हैं तो लर्निंग हम लोग का चलता है पहले कीबोर्ड पे होम अपर लोअर। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, वर्ड पैड पे। यहाँ वर्ड पैड पे चलते हैं, यहाँ हम लोग होम अपर लोअर तीनों रो को प्रैक्टिस करते हैं सही तरीके से। तो ध्यान देंगे, फिंगर हम लोग जो रखते हैं कीबोर्ड पे, तो यहाँ से रखते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, समझ गए। 4 लेफ्ट हो गया, 4 राइट हो गया। यहाँ पे जब भी फिंगर रखेंगे हम लोग ध्यान देंगे, ये तलवा जो है नीचे डेस्क पे कभी सटना नहीं चाहिए। यदि आपका टाइपिंग करते वक्त नीचे तलवा आपका डेस्क पे सट जाएगा तो आपका जिंदगी में कभी स्पीड नहीं बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा फर्स्ट क्लास में कि हाथ रखने का तरीका, जो आपको हाथ खड़ा रखना है, इतना भी खड़ा ना ताकि आपको दिक्कत हो हाथ चलाने में, बस यहाँ पे नीचे डेस्क पे तलवा नहीं सरना चाहिए। यहाँ हम लोग चलते हैं, फिंगर रखने का तरीका है लेफ्ट ASDF, लेफ्ट का अंगूठा साइलेंट रहेगा, राइट का अंगूठा यहाँ पे स्पेस बटन दबाने के लिए। तो राइट हैंड चलते हैं, एक बटन छोड़ देंगे और फिर सॉफी को सेमी कॉमा LKJ, समझ गए। तो ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड करते हैं ASDFG स्पेस सेमी कॉमा LKJH। अब देखिए अपर रो चलते हैं, तो इसके लिए फिंगर हम लोग कहाँ रखना है, होम रो पे। बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग गलती करते हैं कि फिंगर अपर रो रख देते हैं, तो यहाँ फिंगर चलाने लगते हैं, ये गलत बात है। तो इसके लिए फिंगर हम लोग ध्यान देंगे, तो फिंगर होम रो पे रखते हैं, लेफ्ट हैंड से करेंगे पहले QWERT, राइट हैंड चलते हैं POIUY, ये हो गया अपर रो। इसके बाद हम लोग चलते हैं लोअर रो, तो लेफ्ट हैंड होम रो पे रखना है फिंगर, ध्यान देंगे। सिंगल सिंगल फिंगर लेकर आएंगे नीचे और रिटर्न होम रो पे आते जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पहले करते हैं ZXCV, 4 हो गया, ZXCV, लिटिल फिंगर, राइट हैंड फुल स्टॉप कॉमा ए मिडिल एंड में दोनों आएगा राइट हैंड से। अब देखिए इतना तो हम लोग का बेसिक हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग जैसे ही सेंटेंस में चलते हैं पैराग्राफ पे, तो पैराग्राफ पे हम लोग यूज करते हैं। तो टाइपिंग करते वक्त ध्यान देना है आपको, जैसे ही हम लोग सेंटेंस ओपन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सिस्टम पे कि टाइपिंग करते वक्त आपको फिंगर कीबोर्ड पे हम लोग रख दिए, समझ गए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग करते वक्त स्क्रीन ये आपका कीबोर्ड सबसे पहले ध्यान देना है। इसके बाद टाइपिंग करते वक्त अपना कंटेंट नीचे आपका ब्लैंक कॉलम है, इस पे आपको कभी नहीं देखना है, ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग करते वक्त सिर्फ सिस्टम कंटेंट को ध्यान देना है और नीचे फिंगर आपको हाथ रख के प्रैक्टिस करना है। तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि टाइपिंग करते वक्त अपना कंटेंट कभी नहीं देखना है। यदि हम लोग नीचे अपना कंटेंट को देखते हैं, ऊपर सिस्टम कंटेंट को हम देखते हैं, तो टाइम सीधे आपको दुगना लगेगा। तो टाइमिंग तो आपका रहेगा 10 मिनट, आपको
10 मिनट से ज्यादा आपको 1 सेकेंड टाइम नहीं मिलता है, पता होगा आपको। तो 10 मिनट के अंदर आपको वहां पे 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 35 वर्ड करने के लिए कम से कम आपको 120 घंटा से 150 घंटा आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको 35 वर्ड पर मिनट स्पीड आएगा। तो इसके लिए समय कम है, तो आपको कम से कम 5 घंटा डेली प्रैक्टिस करना होगा। तो डेली प्रैक्टिस करने से ऐसे स्पीड नहीं बढ़ जाएगा। जिससे हम लोग बैठकर, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बैठ के कंटिन्यू टाइपिंग मारते रहते हैं। क्या फायदा? कंटिन्यू टाइपिंग कभी ना करें। जब आपको इच्छा करता है कि हमको 10 मिनट टाइपिंग करना है, 1 घंटा करना है, अंदर फुल एनर्जी के साथ, ऐसा नहीं कि हम लोग बस कंटिन्यू बैठ के मार रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा आप टाइपिंग नहीं मारिए तो ज्यादा बेस्ट है। यदि आपको लगता है फुल एनर्जी के साथ, हमको लग रहा है कि हमको 1 घंटा हमको मारने में अच्छा लगेगा, टाइम हम निकाल सकते हैं, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप 1 घंटा बैठ जाए। यदि नहीं मन है तो आप 10 ही मिनट मारिए। टाइपिंग ये नहीं कहता है कि आप 4 घंटा मारिए, 5 घंटा मारिए, 2 घंटा मारिए, कंटिन्यू मारिए, नहीं, कभी नहीं, है बिल्कुल गलत बात। बल्कि आप 10 ही मिनट कीजिए, आधा घंटा ही कीजिए, एकदम सही तरीके से कीजिए। निगेटिव कभी नहीं लीजिए। यदि हम निगेटिव लेते हैं तो आपका स्पीड कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम बताते हैं, या आप लोग को बार बार हम कहते हैं कि निगेटिव 100% रखिए। जैसे कि हम 10 मिनट टाइपिंग मारे, तो हम आपको अभी बता रहे थे कि टाइपिंग करते वक्त स्क्रीन को अपना कंटेंट कभी नहीं देखना है, सिर्फ सिस्टम का कंटेंट को आपको देख के प्रैक्टिस करना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, बैक स्पेस, जो आप लोग एरर मारते हैं तो आपको बैक स्पेस यूज करते हैं, तो बैक स्पेस यूज करने में आपको पता है कितना समय लगता है? मिनिमम आपको, यदि हम 100 टाइम बैक स्पेस को भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो 100 टाइम लगभग बैक स्पेस मारते हैं। अब सोचिए, यदि हम 10 मिनट टाइपिंग करते हैं, 100 टाइम हम बैक स्पेस यूज करते हैं, तो बैक स्पेस यूज करने में 100 टाइम कम से कम आपका लगभग 2 मिनट आपको समय बर्बाद होता है। यदि आपका 2 मिनट टाइम बर्बाद हो गया तो समझिए आपके पास कितना समय बच रहा है? मात्र 8 मिनट। आपके पास 8 मिनट समय है, आपके पास 8 मिनट समय है, तो उसमें आपको कम से कम 35 का स्पीड मारने के लिए कम से कम आपको 40 प्लस आपको स्पीड होना चाहिए। अब सोच लीजिए, यदि हम 40 स्पीड मार रहे हैं नेगेटिव कंट्रोल करके 8 मिनट में, तो कितना स्पीड जाना चाहिए? 45 वर्ड पर मिनट। तब वहां पे आप 40 वर्ड पर मिनट से मार पाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि टाइपिंग करते वक्त हर समय मन में पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव नहीं लेना है। फर्स्ट तरीका, नेगेटिव हमको कभी नहीं लेना, बल्कि हम 20 का यहाँ स्पीड मारे, 15 का यहाँ स्पीड मारे, या तो फिर हम 50 का स्पीड मारे, उससे कोई मतलब नहीं, नेगेटिव नहीं लेना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आप जो टाइपिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम पे हम आपको दिखाते हैं फिर से। ये जो आपको बैक स्पेस का जो सिस्टम है दिया हुआ, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक है आपका फुल वर्ड बैक स्पेस, एक आपका है वन वर्ड बैक स्पेस, एक आपका हो गया डीएक्टिव बैक स्पेस। तो एग्जाम में देता है जनरली फुल वर्ड बैक स्पेस, लेकिन आपको बहुत सारे एग्जाम में रहता है, जिसे हो गया सीआरपीएफ हो गया, केवीएस हो गया, एनटीपीसी रेलवे हो गया। तो यहाँ पे आपको डीएक्टिव बैक स्पेस कहने का मतलब हुआ कि इसमें आपको बैक स्पेस बंद रहती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपको जनरली फुल वर्ड बैक स्पेस जो दिया हुआ है, कि मतलब हम टाइपिंग करते हैं तो कभी हम बैक स्पेस कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप वहां पर वन वर्ड बैक स्पेस रखेंगे। होता क्या है, जैसे कि हम लोग 10 मिनट टाइपिंग मारे, यदि हम 100 बार बैक स्पेस दबा दिए तो आपका टाइम वहां पे सीधे कम जाएगा, स्पीड भी आपका कम जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बैक स्पेस में आपको समय आपको बर्बाद कर रहे हैं ना, आप बैक स्पेस में समय दे रहे हैं, वहां आपको स्पीड सीधे कमते जाएगा। इस वजह से आपको ध्यान देना होगा हर समय
जब भी टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करें तो यहाँ से वन वर्ड बैक स्पेस करके रखें, समझ गए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाईलाइटेड, यहाँ देखिए दिया हुआ है वर्ड हाईलाइटेड, वर्ड एरर हाईलाइटेड, नो हाईलाइटेड, लेटर हाईलाइटेड, लेकिन आपको एग्जाम में जनरली हर जगह देता है नो हाईलाइटेड, मतलब ये जो हम वर्ड हम टाइपिंग करते हैं तो आपको हाईलाइटेड यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको हाईलाइटेड बंद रख के आपको मारना होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा स्क्रॉलिंग, तो आपको एग्जाम में जितने भी एग्जाम अभी टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं जैसे कि बिहार एसएससी, सिविल कोड, बेल्ट्रॉन, आपको जितने भी एग्जाम है हर जगह आपको स्क्रॉलिंग सेल्फ करना होता है, समझ गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है स्क्रॉलिंग का सिस्टम, ध्यान दीजिएगा सिस्टम पे, ये आपको शो स्क्रॉल बार है, एक आपका ऑटो स्क्रॉल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शो रखना है, क्योंकि हमको जब शो करेगा तब यहाँ पे हम नीचे हम स्क्रॉलिंग कर पाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे शो स्क्रॉल बार रखेंगे, यहाँ से ऑटो हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑटो नहीं रखना है, स्क्रॉलिंग सेल्फ करना है, समझ गए। तो ध्यान दीजिएगा, इतना आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग फिर से चलते हैं। जब भी टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे हम लोग, जब भी टाइपिंग के लिए पहले बैठेंगे तो सबसे पहले प्रैक्टिस क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू मारेंगे ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक डेली मारेंगे कम से कम 100 टाइम ए से लेकर जेड तक। उसके बाद एक मिक्स सेंटेंस बनाता है, ये आप लोग भी प्रैक्टिस करते होंगे टाइपिंग में, जीरो लेवल से द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओपन राइट ओवर जो मिक्स सेंटेंस है, इसको डेली आपको मारना चाहिए कम से कम तो 100 बार। ये डेली जो भी मारेंगे तो उनका स्पीड देखिए, तुरंत आपका जो 20 से 25 का स्पीड मिनिमम आपको भाग जाएगा, यदि आप सही तरीके से डेली प्रैक्टिस करते हैं तब। इसके बाद हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन हम लोग अभी चला रहे थे, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। तो जनरली हम लोग बेसिक जब कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पीड पकड़ने लगते हैं। ये गलत बात है, स्पीड कभी मत पकड़िए। तो पहले बेसिक हुआ, इसके बाद यहाँ पे लर्न पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन देखिए दिया हुआ है प्रैक्टिस वर्ड। तो प्रैक्टिस वर्ड में इसमें आपको बहुत सारे आपको वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ भी आपको सबसे पहले लर्निंग बेसिक कंप्लीट करके वर्ड को डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, कम से कम तो 2 घंटा वर्ड प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ वर्ड 1 नंबर से 26 नंबर तक, 1 नंबर से 26 नंबर तक इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद छोटा छोटा मिक्स सेंटेंस है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें भी आपको देखिए 1 से 50 तक मारना है, इसको भी हमको कम से कम डेली हमको भी 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ही हम लोग डेली हम लोग अपनी सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि मेरा स्पीड नहीं बढ़ता है, एक और आपको हम सूत्र बताते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे, कि आप जब भी प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं कि सीधा यहाँ सिस्टम ओपन किए, इसके बाद यहाँ क्या करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट का सेट कर देते, तो बिल्कुल गलत बात, ध्यान दीजिएगा इस पे, एकदम अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये जो हम ड्यूरेशन जो दिखा रहे हैं टाइमिंग, ये 10 मिनट का टाइम नहीं मिलाइए। स्टार्टिंग जब भी हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो 10 मिनट का टाइम कभी मत मिलाइए, यहाँ को क्या कीजिएगा पहले 1 मिनट का टाइम मिलाइए, समझ रहे हैं। पहले आप 1 मिनट टाइम कंप्लीट कीजिए, 1 मिनट में कोशिश कीजिए हमको अपना 40 का स्पीड मारना है, समझ रहे हैं ना। 40 का स्पीड मेरा 1 मिनट में हो गया कंप्लीट, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से टाइम बढ़ाएंगे 2 मिनट करेंगे, समझ गए। हम 2 मिनट जब मेरा कंप्लीट करेंगे टारगेट, फिर हम लोग लेंगे कि 2 मिनट मेरा फिर 40 का स्पीड बना लेंगे। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर हम 1 मिनट टाइम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे 3 मिनट का टाइम मिलाएंगे। इस तरह से यदि आप डेली प्रैक्टिस करते हैं सही तरीके से कम तो 3 घंटा यदि आप सही टाइम से मेहनत करते हैं, 3 घंटा हम आपको बताते हैं इनफ है। यदि आप 3 घंटा समय देकर यदि स्पीड लाना चाहते हैं तो इतना प्रैक्टिस डेली कीजिए। आपका यदि 1 महीना में स्पीड यदि आपका 35 का स्पीड नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा,
और उस वीडियो में नीचे कमेंट अपना डाल दीजिए। जो भी यदि किसी को दिक्कत होता है सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट डाल दीजिए। अनेक किन्हीं को दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल देंगे, आपका उसका आपको आंसर आपको ऑनलाइन वहीं पे कमेंट में आपको डाल दिया जाएगा। हमको पूर्ण विश्वास है यदि आप इतना मेहनत करते हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड जरूर आएगा।